सो गाइस सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मेजर रीजंस जो कि इंपैक्टफुल रहे हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की गिरावट के पीछे। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया है जरूर देखना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स जब आप 56 और 65 के पास थे, बहुत बुलिश थे, मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 80 तक थे। अब गिरावट होने के बाद में मार्केट एक्सपर्ट्स बेयरिश है, गिरावट ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है और अब मार्केट एक्सपर्ट्स बेयरिश है। कल के दिन में मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स भी डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या पॉसिबिलिटी है, और मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर कह रहे हैं कि आपका सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को अवॉइड कर देना चाहिए। बट चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहा है, क्या इतनी गिरावट के बाद भी और गिरावट आ सकती है? सभी चीजों को समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना, बहुत सी चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, कल के दिन हमने ये सारी अपडेट्स डिस्कस करी थी, प्रमोटर और उनका प्लान की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑर्डर कैंसिलेशन जो रिसेंटली सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में हुए हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश और बेयरिश ट्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। अब अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जियोजीत फाइनेंशियल्स का कहना है कि दिवाली पिक में सुज़लोन एनर्जी एक बड़ा गेम हो सकता है। सुज़लोन एनर्जी एक बड़ा गेम हो सकता है क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और क्लियर ग्रोथ विजिबिलिटी है। जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम आने वाला है, दिवाली आने वाले, या फिर हम कहते हैं न्यू ईयर आने वाला है, या फिर हम कहते हैं बजट का टाइम आने वाला है, ऐसे समय में आपको स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिलती है। इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और अटैक कर देते सीधा भैया किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, और वहां पर अपना गेम आजमाते हैं। अब मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जियोजीत फाइनेंशियल, सुज़लोन एनर्जी दिवाली पिक अच्छा हो सकता है। यहां पर क्या रीजन है? क्या चार्ट कोई रीजन है? बिल्कुल, यही बड़ा रीजन है। अगर हम फाइनेंशियल्स और कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो उसके अंदर कंपनी का एग्जीक्यूशन भी होना जरूरी है, जो कि एक मेजर कंसर्न है सुज़लोन का। ऑर्डर बुक अच्छा होना एक बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन उन ऑर्डर्स का टाइमली एग्जीक्यूशन होना वो ज्यादा जरूरी है। बहुत छोटी थिन लाइनें समझना इसको इंपॉर्टेंट है। अब Q2 का रिसेंटली सुज़लोन एनर्जी ने प्रीव्यू दिया था Q2 के रिजल्ट्स का। नुवामा ने उसको बिल्कुल भी अपनाया नहीं और कहा कि भैया हैवी रेंज के चलते कंपनी का Q2 नेगेटिव डायरेक्शन में इफेक्ट होता देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि शॉर्ट टर्म के अंदर अभी आपको फॉल देखने को जो मिला है। लॉन्ग टर्म के अंदर रीजन आपका मैनेजमेंट है, एक बड़ा रीजन। दूसरा रीजन ESOP आता है, और तीसरा रीजन कंपनी का एग्जीक्यूशन आता है। ये तीन रीजन है, अगर आप इनको समझते हो, कल के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपका सुज़लोन एनर्जी बुलिश है। 27.4 का MFI, 26.1 का RSI, दोनों ही टेक्निकल्स बुलिश है। तो भैया रिकवरी भी बनती है ऐसी कंडीशन पे, और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने रिसेंटली रिकवरी शुरू भी की थी, बट उसके बाद से बड़ी गिरावट आई। तो यहां पर भी सुज़लोन के टेक्निकल्स बुलिश थे, तो वहां पे आपको एक अच्छी रिकवरी दिखी, जहां पे 61 के आसपास जो हमारा रिस्ट्रिक्शन था, एग्जैक्ट हिट होने के बाद ये बड़ा फॉल देखने को मिला है। अगर आप इस वाले टाइम फ्रेम को समझना चाहते हो तो सितंबर मिड वीक का कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना चैनल पर। ये दो लेवल्स आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे, 56 और 60.90 का रिस्ट्रिक्शन। अब आज के सेशन में क्या चल रहा है, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के बिल्कुल भी। हमने कल के और परसों की वीडियो में डिस्कस किया था कि 52 ये रेंज जो आपकी आएगी, ये एक इंपॉर्टेंट बेस रहेगा। लेकिन आज के सेशन में अगर आप देखोगे यहां पे 52 के पास तो आप आए, बट उससे काफी दूर थे स्टिल। सॉरी, ये 52 नहीं है, 51.20 है, 51.20। आज के सेशन में आप इस ट्रेंड के पास नहीं आए, लेकिन इस ट्रेंड से पहले ही आपको रिकवरी दिख गई। रिकवरी दिख गई पहले ही, क्यों? क्योंकि आपके टेक्निकल्स यहां पर बुलिश थे। टेक्निकल्स बुलिश है, बट कंडीशन क्या है कि पहले तो आपने एक गैप डाउन दिया नीचे की तरफ। आज के सेशन में आपने एक गैप डाउन दिया नीचे की तरफ, फिर वापस से रिकवरी बन रही है, जिसके बाद एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। थोड़ा जूम इन करते हैं यहां पे। ठीक है, ये एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। कंसोलिडेटेड कैंडल के बाद की पोजीशन आपकी क्या बनती है? अगर हमको यहां पर ब्रेकआउट चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा? अगर हमें इधर ब्रेकआउट चाहिए, कंसोलिडेटेड कैंडल आज की जो बनी है, तो नेक्स्ट सेशन की कैंडल हमारी कुछ इस तरह की बननी जरूरी है। ठीक है, ये कैंडल आनी जरूरी है।
अगर ये कैंडल का फॉर्मेशन आता है तो आप यहां से ब्रेकआउट ले करके आ जाओगे वापस 56 की तरफ, वापस आ जाओगे आप 56 की तरफ। अगर यहां पर नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ इस तरह का फॉर्मेशन आता है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है, एक कंसोलिडेटेड कैंडल नेक्स्ट सेशन का वेट करती है कि वहां ओपनिंग में बाहर कितने आते हैं। तो ये कंसोलिडेटेड कैंडल है। अगर आपकी कैंडल नेक्स्ट सेशन की कुछ इस तरह की फॉर्म हो जाए, यहां पे देखना ध्यान से, कुछ इस तरह की जिसमें ऊपर की टेल लंबी हो जो कि सेल को इंडिकेट करती है, तो उस कंडीशन पर आप यहीं से ही रिजेक्शन का करके वापस नीचे गिर जाओगे, जहां पर 51.90 आपका 51.20 आपका इंपॉर्टेंट बेस है। समझे? दोनों पॉसिबिलिटी आप यहां पर समझ गए। मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी यहां पर दे दूं एक बार। यहां पे आते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे एक बार, ठीक है। हम ट्रेंड क्या क्या मार्क करेंगे। अभी जो आपकी कंडीशन आज के सेशन में है, एक ग्रीन कैंडल जो कि कंसोलिडेटेड है, ठीक है। ये आपकी कंसोलिडेटेड कैंडल अभी के सेशन में आपके पास में। हमने डिस्कस यहां पर क्या किया है कि आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए होगी कल के सेशन में, ताकि आप 56 के ट्रेंड पर वापस आ सको। यही डिस्कस किया हमने। अगर ये कल आने वाले सेशन में आपका फॉर्मेशन इस तरह का बनता है तो आप फर्दर ब्रेकआउट के लिए चले जाओगे। दूसरी चीज आपकी आती है, ये वाली कैंडल अगर फॉर्म नहीं होती, क्योंकि कंसोलिडेटेड कैंडल फॉर्म होने के बाद में आपकी एक मार्केट ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, ओपनिंग सेशन में आपके पास कितने बायर आ रहे हैं, उसके बाद कंसोलिडेटेड कैंडल के अगले सेशन में डिपेंड करता है कि आपकी कैंडल किस तरह से फॉर्म होगी। तो अगर आपके पास सेलर आते हैं तो आपकी गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इस तरह की पोजीशन देखने को मिल सकती है। अगर सेलर ओपनिंग सेशन में ही नेक्स्ट सेशन में एक्टिव होते हैं तो ऊपर की टेल लंबी और फिर वहां से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यहां पर आते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पैटर्न पर देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, जहां पर डायगोनल में बार बार आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बार बार आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इस रिजेक्शन को ब्रेकआउट करने के लिए भी 56 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। यहां पे देखो, इस रिजेक्शन को, मतलब कि जो आपका चल रहा है लगातार डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, इसको ब्रेकआउट देने के लिए भी 56 आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अब इस तरीके से समझने का क्या रीजन हुआ, पूरा लॉन्ग टर्म 6 महीना का पैटर्न उठा करके समझने का और शॉर्ट टर्म समझने का रीजन यहां पर क्या हुआ। जब भी आप मार्केट में काम करते हो, आप हमेशा पॉसिबिलिटीज क्या है, रिसर्च क्या है, उस पर काम करते हो। अगर आप अंधाधुंध तरीके से काम करोगे कि भैया मैंने यहां ले लिया, अब बढ़ना चाहिए भैया यहां से, वो सही तरीका नहीं है, वो बहुत खराब तरीका है। इसी वजह से आप क्या करो, सबसे पहले शॉर्ट टर्म के अंदर देखो कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है, और फिर उन्हीं शॉर्ट टर्म की पोजीशन जो आपने समझी है उसको आप लॉन्ग टर्म फ्रेम पर रखो। और अगर लॉन्ग टर्म फ्रेम पर वो सही बैठता है तब जाकर के आपकी पॉसिबिलिटी अच्छी एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि भैया आज अगर 80 आ गया है सुज़लॉन तो भैया कल 100 टच हो जाएगा। ये चीज सबसे खराब है। हमेशा सही पॉसिबिलिटीज को समझो। रिजेक्शन अगर मिल रहा है तो भैया पॉसिबिलिटी को कैंसिल आउट कर दो, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस आ रहा है तो पॉसिबिलिटी पर चलो। छोटा सा स्टॉप लॉस जो आप कहते हो उसको एग्जीक्यूट करो, सही तरीके से मार्केट में काम करो। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।